एशिया कप अनाउंसमेंट के बाद वो मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज एन इंडियन सिटीजन मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं टीवी चैनल देखता हूं, ट्विटर देखता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं और मैं देख रहा हूं जिस तरह से ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स एकदम मैन्यूवर हो गई, मूव हो गई। मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि अगर आसिम मुनीर ने वहां जाके जो बोल दिया या किसी ने बोल दिया तो फिर मुझे ज्यादा फील होता है कि यार एक्चुअली देखा जाए दैट मैन इज थ्रेटनिंग योर कंट्री कि मैं न्यूक्लियर वॉर कर दूंगा आप पे। ही इज थ्रेटनिंग कि जी मैं XYZ जो आपके इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके जामनगर से शुरू कर दूंगा। वो मुझे समझ नहीं। और उसका वर्स्ट चीज़ है कि ये जो बड़े देश हैं उनकी शेयर भी उनको मिली है। आज मैं कह रहा हूँ आप ये साइन पैक कर रहे हो, वो है आपको पता है अभी लेटेस्ट देखा है उनका क्रेडिट रेटिंग जो पाकिस्तान का वो अपग्रेड कर दिया, आज की न्यूज़ है। नहीं, उन्होंने ये भी बोला है यूएस ने, आप बताएं भाई वो टेररिज्म को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया, उनकी प्रेज और वो जो भी है। और ये कहा हम एक साथ मिलकर टेररिज्म को डील करेंगे और नाम लिए टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अगेंस्ट इंडिया ने सवाल खड़े किए। अब दुनिया क्या है, आप ICC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, BCCI की बात करते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, बिजनेस है। अमेरिका ने क्या करना, अपने हथियार बेचने, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स बेचने हैं, उन्होंने अपनी एम्यूनिशन बेचनी है एंड दे वांट कि दुनिया में 18-20 जगह लड़ाइयां चलती रहे। मैं खुशी को भी कंट्रोल करूं, खुशी मेरे से लेना, मैं आपको भी कंट्रोल करूं, मेरे से लेना। आपने लेने से मना कर दिया, अब वो आपको आंखें दिखा रहे हैं। तो आपने क्यों दोस्ती करी है फिर उनके साथ? मुझे नहीं पता, बट अब आपने क्या किया, आप भी नाराज हो गए हो, कट्टी कर दिया आपने। अब आपने एक प्रेस रिलीज जारी की। मैं पहले आपका वो जो हमारे नेवल चीफ, उन्होंने सॉरी एयरफोर्स चीफ उन्होंने बोला जी हमने F-16 गिरा दिए और S-400 जो है हमारा एंटी जो वो मिसाइल सिस्टम है वो भाई कमाल का है। सो आपने पहली बार अमेरिकन फाइटर जेट्स को गिराने की बात कर दी, आपने रशिया के S-400 की तारीफ कर दी कि भाई डिफेंस सिस्टम देखो, ये मार्केटिंग है ना। हम यहां पे बैठ के कहते हैं कि एनवी का पावर परफ्यूम ऑफ द फ्रेंच सबसे अच्छा है। ये क्या है कि देखो जी उसका परफ्यूम हमने गिरा दिया है, ये परफ्यूम तो भी कमाल का है। ये तो वाकई कमाल का है। और जो चाइनीज मार्केटिंग नहीं है वो, जो चाइनीज था उसका तो हमने नाम ही नहीं लिया। तो अब क्या हो गया, ब्रिक्स आ गया, अब रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड मे बी साउथ अफ्रीका, दे विल राइड टुगेदर। चाइना ने कह दिया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आपका ट्रेड शुरू। सो माय पॉइंट इज कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज चेंजिंग, और उस चेंजिंग सिनारियो में बिकॉज दुनिया यार, मतलब आप देखो लता मंगेशकर जी की डेथ किस साल में हुई थी, 2022 में ना, फरवरी। हाँ, अराउंड अबाउट दैट टाइम यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ। तो मुझे याद है टीवी चैनल पे आपने पहले CNN पे 1900 वो वाला वॉर देखा था, वर्ल्ड, अच्छा जो गल्फ वॉर देखा था पहली बार। और फिर हमने देखा वॉर आ रहा है, वॉर में टीवी चैनल्स की कवरेज हो रही है। आपने सोचा था 2022 जनवरी में कि दुनिया में 4-5 वॉर चल रहे होंगे? ये वॉर ना हो गया, टेनिस का मैच ही हो गया, ग्रैंड स्लैम्स चल रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर US। दुनिया में वॉर चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का, दुनिया बदल गई है, नक्शे बदल गया है। और ऐसे सिनारियों में मुझे हैरानी हुई थी कि एशिया कप जो राहुल ने, आई थिंक ही इज राइट कि दिस सून ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, इवन आई डिड नॉट, नोबडी डिड। बट अब मैं और आप यहां पे बैठ के डिफेंस काउंसिल की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, सिटीजन, आम तमाशा। लोगों को लगता है, लोगों को लगता है आप में बहुत पावर है, उनको लगता है, क्योंकि मैं जैसे पाकिस्तान ट्रिप है, लोगों को लगा कि वहाँ जाने से, जैसे कि आप एम्बेसडर ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ जाके अब आपके जाने से ताल्लुकात बेटर होंगे, या वो लोगों को क्या पता कि आप मतलब वहाँ भी तो तमाशा ही हो। क्या हुआ था उस वक्त तक? कुछ हुआ था? नहीं हुआ था उस वक्त तक, कुछ नहीं हुआ था। उसके बावजूद इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहा था वो ना। ठीक, नहीं बट वो भी आप भाई, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, ICC इवेंट था, बट लॉन्ग स्टैंडिंग, व्हाटएवर सेड एंड डन, वो स्टांस तो बहुत पुराना है। सिक्योरिटी, वो तो पाकिस्तान भी रख रहा है कि भाई इंडिया नहीं आएंगे, पर वो आता था तब, उसके बाद
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की आवाम और सेलेक्टर्स की नज़रें एशिया कप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इसमें पाकिस्तान या फिर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे की वजह है आईसीसी के राइट्स, जो कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को सेल करता है। और एशिया कप या कोई भी कप हो, उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वर्ल्ड वाइड वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उसी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होगी, जिसकी वजह से ये कोई नहीं चाहता कि एशिया कप में पाकिस्तान या फिर इंडिया इन दोनों में से कोई एक भी बाहर हो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद तो हालात यही बने हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान आज के बाद ना तो कभी कोई कप खेलेंगे, ना T20 और ना ही ODI, क्योंकि बीसीसीआई ने तो साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर पॉलिटिकली। लेकिन अब एशिया कप के दोनों मुल्कों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप अब होकर ही रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं कि जिससे इंडिया के सारे फैंस नाराज़ हो गए थे, लेकिन उनकी नाराज़गी को और भी ज़्यादा हवा मिलने जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट के बाद अब ODI से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं या फिर किसी और वजह से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है और वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट के बाद अब ODI में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज़ में हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी ना दी जाए या फिर रोहित शर्मा उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल को बनाया जा रहा है, जिस पर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल पर अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी से सारी कैप्टनसीज उन्हें नहीं देनी चाहिए। और क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।